हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जूलॉजी के सिलेबस की, जिसका कोर्स कोड होता है B050201 एंड टी स्टैंड फॉर थ्योरी। तो ये थ्योरी का कोड है। इसमें कोर्स टाइटल जो आपका रहेगा वो होता है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप सभी की जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अब क्या है, अब आपको इस पर सेकेंड सेमेस्टर में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से ये जो है सॉल्व करने हैं। इसमें जो आपका जो मेन टॉपिक रहेगा वह होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जो कि आप 11th की क्लासों में पढ़ भी चुके होंगे, कुछ ना कुछ आपने इसके बारे में स्टडी की होगी। तो अब यहाँ पर जो आपको टॉपिक डिवाइड किया गया है उसका क्रेडिट तो सेम ही है, 4 ही रहेगा। और इसमें जो होंगे 25 मार्क्स जो हैं जो आपके इंटरनल विद्यालय के द्वारा चढ़ाए जाएंगे। 75 का जो है आपको पेपर हल करना होगा, और ये पेपर पूरी तरह से शायद ऑब्जेक्टिव रहता है। जहाँ तक मेरी संभावना है, MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, मेरिट यूनिवर्सिटी और आई थिंक लखनऊ यूनिवर्सिटी, मोस्टली जो यूपी की लखनऊ यूनिवर्सिटी हैं वो सभी जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर सॉल्व कराती हैं। तो ईजिली रहेगा आपको ये लर्न करने के लिए, क्योंकि सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन कहीं कहीं पर आपका जो है कंसेप्ट का क्लियर जो होना है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जिस पर हम आपको इस पेपर की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक रहेगा हमारे इस सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में डिवाइड किया गया है, यह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में, जैविक अणु कौन कौन से होते हैं उनकी स्टडी यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के संरचना क्या है और इनके बायोलॉजिकल अर्थात जैविक महत्व क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी में या अदर ऑर्गेनिज्म में, क्या इनके इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उनके विषय में यहाँ पर स्टडी करनी है। और इनका क्लासिफिकेशन भी हमको करना है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोकंजुगेट्स। ग्लाइकोकंजुगेट्स के बारे में स्टडी करनी है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनके विषय में भी स्टडी करनी है। उनका स्ट्रक्चर देखना होगा और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो भी हमको देखने होंगे। सेकेंड यूनिट जो रहेगा वो होगा लिपिड्स एंड लिपिड्स का भी क्लासिफिकेशन करना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में। आगे है ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनके विषय में स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, इनके विषय में स्टडी करनी है। नेक्स्ट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इनके विषय में स्टडी करनी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके संगठन की संरचनात्मक स्तर क्या है उसके विषय में। एंड प्रोटीन सिंपल ऑफ कंजुगेट्स प्रोटीन, प्रोटीन की जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है, और इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट बनता है। तो सेकेंड यूनिट जो है ये है सेकेंड यूनिट में देखेंगे एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं, उनका रेगुलेशन नियमन किस तरह से होता है, तो उसके विषय में बात करनी है। आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर, किस तरह से एंजाइम्स का नाम जो रखा जाता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, तो किस प्रकार से एंजाइम्स का नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है उसके विषय में स्टडी करनी है। आगे कोफैक्टर्स एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शंस, कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है एंजाइम एक्शन यानी मैकेनिज्म को लेकर, क्रियाविधि को लेकर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आइसोजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, इससे और जो नेक्स्ट लेसन जो रहेगा वो एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स में जो बात करी जाएगी फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम क्रियाविधि की दर को अफेक्ट करते हैं। एंड डेरिवेशन ऑफ माइकेलिस मेंशन इक्वेशन, कंसेप्ट ऑफ Km and Bmax,
लाइन वीवियर वर्क प्लॉट एंजाइम इन्वेशन। एंड अगला जो रहेगा वो है एलोस्टेक एंजाइम्स एंड देयर काइनेटिक्स रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एंजाइम की एक्शन की क्रियाविधि और उसका नियमन का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से हर साल जो है लगभग 2 सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी करा चुकी है, तो आपको कुछ पुराने पेपर से पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं। और थर्ड जो यूनिट आपकी रहेगी वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट की स्टडी यहाँ पर करनी है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमको पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस। इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है और ये कहाँ संपन्न होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे होती है, इसकी स्टडी यहाँ पर करनी। साइट्रिक एसिड या इसी को हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी इसी को कहते हैं, इसके विषय में स्टडी करनी है। नेक्स्ट ग्लाइकोनियोजेनेसिस फॉस्फेट पेंटोज पैथवे, ये इंपॉर्टेंट पैथवे रहेगा। इससे इस वाले यूनिट से लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं, तो इसको आप गहनता से अध्ययन करिएगा। आगे है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसके बारे में भी स्टडी करनी है। आगे लिपिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ पॉमेटिक एसिड एंड कीटोजेनेसिस। नेक्स्ट ये इसमें एक जो है टॉपिक रह गया है, यह टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है आते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। और चौथा यूनिट देखेंगे हम लोग यहाँ पर। चौथे यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स, क्या क्या पढ़ना है इसमें देखते हैं। कैटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसमिनेशन डीएमिनेशन यूरिया साइकिल, और इधर जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स के बारे में स्टडी करनी है। रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन्स, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से ऑक्सीडेटिव एंड रेस्पिरेटरी जो चेन्स होती हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, इसके बारे में स्टडी करनी है और उनका रेगुलेशन किस तरह से होता है इसके विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट जो 5 यूनिट रहेगी ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये आपको अपने विषय में भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये फिजियोलॉजी तो हर एक एनिमल की इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसके विषय में अध्ययन हमको करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे फिजियोलॉजी के विषय में बताया गया है तो डाइजेशन, हम भी डाइजेशन करते हैं, अदर एनिमल है उनका भी डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन हम भी करते हैं और भी अन्य भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन के विषय में हमको क्या क्या नहीं पता है इसके बारे में आपको स्टडी यहाँ पर करनी है। आगे देखना है इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन कौन सी संरचनात्मक हैं जो हिस्टोलॉजी होता है ऊतक विज्ञान, अर्थात रक्त से लेकर हमको ऊतक, टिश्यू, मसल्स, हर एक का फंक्शंस के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। आगे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यांत्रिक और रासायनिक पाचन किस तरह से फूड में होता है इसके विषय में जानकारी ग्रहण करनी है। और अगला लिखा है एब्जॉर्प्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, किस तरह से जो हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और जल और खनिज और विटामिन्स जो होते हैं उनका अवशोषण किस तरह से हमारी बॉडी में संपन्न होता है उसके विषय में भी यहाँ पर स्टडी करनी है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर इन सभी का अलग अलग स्थानों पर पाचन होता है, तो इस तरह से हमको हर एक पार्ट के विषय में स्टडी अलग अलग से करनी है कि छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमच, लिवर, इन सभी में किस किस तरह के जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो निकलते हैं, किस तरह से जो पाचन की क्रिया संपन्न होती है इसके विषय में स्टडी करनी है। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स, ट्रेकिया और लंग्स की हिस्टोलॉजी देखनी है, किस तरह से इसमें क्या क्या संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की जो विधि क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इनकी कैपेसिटी जो है
क्या होती है इसके विषय में। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। एंड अगला जो बात करनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व्स एंड द फैक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो है इन्फ्लुएंसिंग इट कंट्रोल एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो छठा यूनिट बचा हुआ है वो है सर्कुलेशन एक्रेशन। किस तरह से जो है सर्कुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी में उपस्थित है इसके विषय में, और अन्य जो ऑर्गेनिज्म है उनका सर्कुलेशन सिस्टम क्या क्या होता है इसके विषय में। आगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन किस तरह से करते हैं, उत्सर्जन के प्रकार क्या होते हैं। उत्सर्जन अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं और यूरिक एसिड होते हैं, यूरिकोटेलिक्स होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। इनके विषय में हर एक प्रकार के एनिमल्स की स्टडी यहाँ पर एक्सक्रीशन में हमको करनी है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस, होम्योस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर, ABO एंड MN ग्रुप। और जो नेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, अर्थात हमारे हार्ट की स्टडी यहाँ पर करनी है। जो हम लोगों में हार्ट पाया जाता है उसकी स्टडी यहाँ पर हमको करनी है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन। एंड अगला जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसी को हम शॉर्ट में ECG भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी स्टडी करनी। ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, अर्थात नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के विषय में। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस तरह से जो है यूरिन का फॉर्मेशन बॉडी में होता है, तो उसकी मैकेनिज्म हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। नेक्स्ट और 7वीं यूनिट जो है ये है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन हमको यहाँ पर करना है और नर्वस सिस्टम क्या है इसके विषय में। तो हर एक का स्ट्रक्चर तो हमको जानना है। इसके अंदर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल क्या होते हैं, और इधर देखना है ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और इधर टाइप्स ऑफ सिनेप्स, सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी। और विशेष यूनिट रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वाला। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी, पिनियल, पिट्यूटरी, थायरॉइड्स, पैराथायरॉइड्स, पैंक्रियाज, एड्रिनल, हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय देम। और इनसे कौन कौन से हार्मोन जो हैं सेक्रेटेड होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी हमको यहाँ पर करनी है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं कि इनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो हैं सेक्रेट किए जाते हैं, जो कि परीक्षा में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इनसे लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो है आने की संभावना है इस यूनिट से। अगली हम बात करेंगे और लास्ट यूनिट है, इसके विषय में अगर हम बात करें तो देखेंगे लास्ट में यूनिट है, अंतिम यूनिट है। तो यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम, मसल सिस्टम किस प्रकार से पाया जाता है, तो उसकी हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, किस प्रकार का मसल्स जो है बॉडी में पाया जाता है। molecular and chemical basis of muscles construction and characteristics of muscles tooth, motor unit, summation and tetanus। तो ये इम्पोर्टेंट 8 यूनिट जिनकी चर्चा अभी हमने आपसे की। और एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि ये पेपर सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं, लाइक ए सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ये परीक्षाएं यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप से कराती है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आप एक बार अपने माइंड में ज़रूर सेटअप करें। एक बार आपकी आंखों से अगर निकला हुआ क्वेश्चन होगा तो वो सही ही हो जाएगा। यहाँ पर कोर्स आउटकम्स के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कोर्स आउटकम, द स्टूडेंट एट द कंप्लीशन ऑफ कोर्स विल बी लर्न। जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो कौन कौन सी बातें हमको सीखने को मिलेंगी। टू डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के विषय में हम डीप स्टडी कर पाएंगे, क्या क्या इसमें होता है और किस तरह से बॉडी में फंक्शंस और इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। तो अगला है हाउ सिंपल्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किस तरह से निर्मित करते हैं, इसके बारे में स्टडी हो पाएगी। नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द
थर्मोडायनामिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। एंड जो है अगला, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल्स टू अंडरस्टैंड सिस्टम बायोलॉजी एंड वेरियस फंक्शन कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक और ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी क्या होती है, उनके वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं, इसके विषय में ये इस चैप्टर से स्टडी जो है प्राप्त हमको हो पाएगी। टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ दीज फंक्शन कंपोनेंट्स एंड टू कंपेयर एंड रेगुलेटर मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन इन द बॉडी, या हम कह लें ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, और अपने विषय के बॉडी पार्ट्स के जानने के विषय में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको अधिक से अधिक वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और जो है थ्योरेटिकल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।